हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर बेस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाई इन ए प्लेन नॉर्मल टू दी प्लेन कंटेनिंग वेक्टर सी एंड डी शो दैट ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए एंड बी कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन अल्फ़ा मान लिया हमने। ठीक है, सेकंड मान लिया कि जो वेक्टर सी और डी है वो हमारे पास कहाँ लाई कर रहे हैं, प्लेन बीटा में। ठीक है, अब प्लेन बीटा में लाई कर रहा है तो हमने ये पढ़ा है, जैसे ये हो गया हमारा प्लेन अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, तो यानी कि गिवन प्लेन अल्फ़ा जो है इज नॉर्मल टू प्लेन बीटा। तो नाउ ए क्रॉस बी, इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे ये हमारा वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, तो ये कहाँ जाएगा, हमारा वेक्टर ए बी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट इधर आएगा, तो यहाँ पे ये हो गया वेक्टर ए और बी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ये इधर वेक्टर प्लेन अल्फ़ा में। तो ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन अल्फ़ा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सी क्रॉस डी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन बीटा। एज प्लेन्स अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, ऑलरेडी क्या है, हमारे परपेंडिकुलर गिवन है, तो यानी कि हमारे पास ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू सी क्रॉस डी। तो यहाँ पे गया प्लेन अल्फ़ा में ए क्रॉस बी और यहाँ पे आया बीटा में हमारा सी क्रॉस डी, तो ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा और बीटा परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर हो गया किस पे, सी क्रॉस डी पे, यानी कि इनकी दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगी, दिस इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ ए बी सी एंड डी आर एनी वेक्टर्स देन शो दैट वेक्टर ए एंड शो करना है हमें वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू बी डॉट डी इंटू ए क्रॉस सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए क्रॉस डी। और नेक्स्ट क्या शो करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट डी इंटू सी डॉट ई माइनस सी डॉट डी इंटू ए डॉट ई इंटू वैक्टर बी, सारे के बाहर प्लस में क्या है ए डॉट बी, ये हमारा इकट्ठा है यहाँ पे, ए डॉट बी इंटू सी डॉट डी इंटू ई माइनस सी डॉट ई इंटू डी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्टली हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में है बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी किसकी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है, बी डॉट डी इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू डी। ठीक है, अब बाहर क्या मल्टीप्लाई है, वेक्टर ए, तो हम यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वेक्टर ए से। ठीक है, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, दिस इज इक्वल टू, इसको बोथ साइड कराएंगे तो यहाँ पे हो गया ए क्रॉस, ये कंप्लीट से करवा दिया बी डॉट डी इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू डी। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पे स्केलर, तो ये क्रॉस किससे होगा, ए क्रॉस सी। ठीक है, तो बी डॉट डी हमने क्या ले लिया बाहर और ये हो गया ए क्रॉस सी। नेक्स्ट बी डॉट सी हमने ले लिया यहाँ पे बाहर, स्केलर है तो ए क्रॉस क्या हो जाएगा बी, इसको ले लिया हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर है हमारा, अब ये हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया है फर्स्ट पार्ट इसका, तो इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे क्योंकि इससे जो नेक्स्ट पार्ट में है वो क्या पूछ रहा है, बी क्रॉस सी क्रॉस डी क्रॉस ई, तो यहाँ पे ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह डी, डी की जगह ई, तो हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे बी सी डी किसी जगह पे ए बी सी डी की जगह पे। ठीक है, तो इसमें इंटरचेंज कर दिया, इसको हमने दे दिया यहाँ पे इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है क्या, बाहर ए। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, वेक्टर ए से। जब वेक्टर ए से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, तो एक बार तो हम यहाँ पे किसके साथ, फर्स्ट और सेकंड के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे।
करवाने के बाद में ये तो हो गया हमारा यहाँ पे सी डॉट ई तो स्केलर, तो ए क्रॉस बी क्रॉस डी आ जाएगा, माइनस सी डॉट डी हमारा स्केलर हो गया, तो ये हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस ई। अगेन ये क्या हो गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ए डॉट डी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू डी, और बाहर सी डॉट ई है ही। इसी तरह से हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे सी डॉट डी इंटू ए डॉट ई इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू ई। ठीक है, अब कर लो इसको सोल्व, सी डॉट ई इंटू ए डॉट डी बी। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, सी डॉट ई को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पे सेकंड के साथ भी आ जाएगा माइनस सी डॉट ई इंटू ए डॉट बी इंटू डी। इसी तरह से सी डॉट डी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, सी डॉट डी इंटू ए डॉट ई इंटू बी माइनस सी डॉट डी इंटू ए डॉट ई इंटू ई। ठीक है, हुआ क्लियर। अब जहाँ पे बी वेक्टर बी कॉमन आ रहा है वो अलग करेंगे हम, ठीक है, और जहाँ पे ए डॉट बी वेक्टर आ रहे हैं उनको हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर बी है हमारा और यहाँ पे वेक्टर बी है कॉमन, तो इन दोनों में से हम बी कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा ए डॉट डी इंटू सी डॉट ई, और यहाँ से आ जाएगा सी डॉट डी माइनस ए डॉट ई इंटू वेक्टर बी। यहाँ से लिया हमने ए डॉट बी, तो ए डॉट यहाँ से लिया था ए डॉट बी इंटू क्या आ जाएगा सी डॉट डी। ठीक है, सी डॉट डी इंटू ई, ये हो गया यहाँ से, और माइनस सी डॉट ई इंटू डी। ठीक है, क्लियर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए बी सी इंटू डी। ठीक है, तो इसमें हम एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस डी को। तो हमने इसको जैसे हम पहले लेट भी करते आए हैं, तो या फिर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की। तो ये आ जाएगा हमारा बी क्रॉस सी डॉट डी इंटू ए माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू डी। ये हो जाएगा बी सी डी इंटू ए बी सी ए इंटू डी, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस डी आ जाएगा हमारा सी ए डी इंटू बी माइनस सी ए बी इंटू डी। ठीक है, लास्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। इसको हम यहाँ पे जो है चेंज किया, ये जो क्रॉस है सी क्रॉस डी इधर लेके आए और ए क्रॉस बी को हम इधर लेके आए, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस सी क्रॉस डी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा सी डी बी इंटू ए सी डी ए इंटू बी। ठीक है, तीनों इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, ये हो गया बी सी डी इंटू ए बी सी ए इंटू डी सी ए डी इंटू बी माइनस सी ए बी इंटू डी सी डी बी इंटू ए सी डी ए इंटू बी। ठीक है, इनको ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास बी सी डी इंटू ए माइनस, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ए के बाद क्या है बी, बी के बाद सी, तो ए बी सी इंटू डी माइनस सी ए प्लस सी ए डी इंटू बी माइनस ये भी है ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो कर सकते हैं हम इसका ठीक, ए बी सी इंटू डी माइनस यहाँ पे ये है हमारा क्या है बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो बी सी डी इंटू ए, और ये हो गया यहाँ पे इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सी तो एज इट इज, डी और ए 2 रो को हमने इंटरचेंज किया है, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है, बी सी डी इंटू ए ये हो गया कैंसिल, सी ए डी इंटू बी ये हो गया कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का ए बी सी इंटू डी और यहाँ हो गया माइनस का ए बी सी इंटू डी, तो ट्वाइस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू -2 इंटू ए बी सी इंटू डी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी ई क्रॉस एफ इज इक्वल टू ए बी डी इंटू सी ई एफ माइनस ए बी सी इंटू डी ई एफ। तो इसमें हम फर्स्ट लेके चलते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी डॉट ई क्रॉस
एफ क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा हमारा ए क्रॉस बी डॉट डी इंटू सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी इंटू डी, और बाहर डॉट में है ई क्रॉस एफ। अब ये जो ई क्रॉस एफ है यहाँ पे ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ए बी डी इंटू सी माइनस ए बी सी इंटू डी, और बाहर है डॉट ई क्रॉस एफ। ई क्रॉस एफ को हम कहाँ ले जाएंगे, अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हो जाएगा सी डॉट ई क्रॉस एफ, और इधर हो जाएगा डी डॉट ई क्रॉस एफ, और ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी डी और ए बी सी स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ये हो गया हमारे पास अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये आ गया हमारे पास ए बी डी इंटू सी ई एफ माइनस ए बी सी इंटू डी ई एफ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन का हम आगे किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शो दैट ए क्रॉस एफ क्रॉस बी क्रॉस जी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस इंटू एफ क्रॉस सी क्रॉस जी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस इंटू एफ क्रॉस ए क्रॉस जी क्रॉस बी इज इक्वल टू जी। तो इसमें हम एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बाकी पार्ट को ले लेंगे यहाँ पे सिमिलर करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये माना है कंप्लीट को p माना है, दिस इज इक्वल टू p, इसको p लेट करके चल रहे हैं हम, p माना है। तो यहाँ पे आ गया a क्रॉस b f क्रॉस b क्रॉस g क्रॉस c। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, a क्रॉस, इसको कंप्लीट को माना हमने यहाँ पे f कैपिटल, और इसको कंप्लीट को माना हमने कैपिटल G। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे a डॉट जी इंटू एफ माइनस ए डॉट एफ इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ पे g और f की वैल्यू पुट करेंगे, g क्रॉस c और f क्रॉस b दोनों जगह पे। तो ये हो गया ए जी सी इंटू एफ क्रॉस बी, और ये हो गया हमारे पास माइनस ए एफ बी इंटू जी क्रॉस सी। ठीक है, सिमिलर इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये आएगा बी क्रॉस इंटू एफ क्रॉस सी क्रॉस जी क्रॉस ए बी जी ए इंटू एफ क्रॉस सी माइनस बी एफ सी इंटू जी क्रॉस ए, और नेक्स्ट है वेक्टर सी क्रॉस एफ क्रॉस ए क्रॉस जी क्रॉस बी इज इक्वल टू सी जी बी इंटू एफ क्रॉस ए माइनस सी एफ ए इंटू जी क्रॉस बी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम कहाँ रखेंगे, जो हमने वेक्टर पी लेट किया था वहाँ पे पुट कर दी, फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की, तीनों की। अब हमने क्या किया, इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड, तो इस इक्वेशन को हम स्केलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, वेक्टर ए से। तो वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये क्या आएगा, ए जी सी ए एफ बी, क्या आएगा, ए डॉट एफ क्रॉस बी, तो ए एफ बी माइनस ए एफ बी ए जी सी बी जी ए एफ सी बी एफ सी ए जी ए सी जी बी ए एफ ए माइनस सी एफ ए, और ये हो जाएगा ए जी बी। जहाँ पे हमारे पास टू रो सेम आ रही है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, जहाँ भी टू रो हमारी सेम आ रही है वहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, और बाकी क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, तो a डॉट पी जो है वो क्या हो गया हमारा, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से हम क्या करेंगे, b डॉट पी और c डॉट पी, इसको एक बार b के साथ एक बार c के साथ में डॉट करवाएंगे। ठीक है, तो वो भी क्या आएगा, जीरो। तो ये तीनों ही कंडीशन क्या आई है हमारे पास, जीरो, यानी कि ए बी सी जो है वो हमारे पास आर थ्री आर्बिट्रेरी वेक्टर्स एंड आर नॉट नेसेसरली कोप्लेनर, दस थ्री इज पॉसिबल ओनली व्हेन p इज इक्वल टू जीरो। कब पॉसिबल है, जब p इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जीरो। ए बी सी वैक्टर को क्या नहीं दिया है, जीरो नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ए क्रॉस पी बी क्रॉस क्यू सी क्रॉस आर, ए क्रॉस क्यू बी क्रॉस आर सी क्रॉस पी प्लस ए क्रॉस आर बी क्रॉस पी सी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है, बस जो हमारे वेक्टर हैं उनको हम चेंज कर लेंगे वहाँ पे, तो उसका हमने यूज किया है, तो डायरेक्ट ये कंडीशन ली है। तो ये क्या आ जाएगा, बी क्यू आर ए पी सी माइनस बी क्यू सी इंटू ए पी आर। इसी तरह से ए क्रॉस क्यू बी क्रॉस आर सी क्रॉस पी, सेकेंड इक्वेशन ले लिया। इसी तरह से हमने लिया ए क्रॉस आर बी क्रॉस पी और सी क्रॉस क्यू को। ठीक है,
अब जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे और ये देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, सी पी ए की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस ए पी सी, ठीक है, और बी आर क्यू माइनस बी क्यू आर, ए आर पी इज इक्वल टू माइनस ए पी आर। इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे ताकि हमारे क्या हो जाए, ये सेम सेम हो जाए। और जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये सारी जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो दिस इज ए क्रॉस पी बी क्रॉस क्यू सी क्रॉस आर प्लस ए क्रॉस क्यू बी क्रॉस आर सी क्रॉस पी प्लस ए क्रॉस आर बी क्रॉस पी सी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू।